सच सुनना है। जो चीज दुनिया गंदी सोच कहकर छुपाने को बोलती है, वही चीज इंसान के दिमाग को सबसे ज्यादा खींचती है। लोग समझते हैं अट्रैक्शन लुक्स से होता है, कॉन्फिडेंस से होता है या फिर बोलने के तरीके से होता है, लेकिन असल में अट्रैक्शन होता है उस जगह से जहां इंसान बिना डर के खुद को महसूस करता है। जब कोई तुम्हारे उस साइड को देख लेता है जिससे तुम खुद सबसे ज्यादा छुपाते हो, तब दिमाग रेजिस्ट नहीं करता, वो कनेक्ट कर लेता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई ट्रिक नहीं सिखाने वाला, ना ही कोई लाइन, ना ही कोई टेक्निक। आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल ट्रूथ की जो लोग महसूस करते हैं लेकिन कभी बोल नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, फिलेवो हिंदी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक लाउड नहीं है, ये डेंजरस भी नहीं लगता, लेकिन जो इसे समझ लेता है वो लोगों को कंट्रोल नहीं करता, लोग उसकी प्रेजेंस को फील करने लगते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, इंसान प्यार में नहीं गिरता, इंसान इमोशनल सेफ्टी में गिरता है। जब कोई इंसान हर जगह जज होता है, हर जगह रोल प्ले करता है, हर जगह ठीक दिखने की कोशिश करता है, तो उसका दिमाग थक जाता है। और जब कहीं एक ऐसी जगह मिल जाए जहां उसे एक्सप्लेन ना करना पड़े, जहां उसे मास्क ना पहनना पड़े, जहां उसे सेफ महसूस हो, तो वहां कनेक्शन शुरू होता है। साइकोलॉजी कहता है जहां नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है, वहां अटैचमेंट बनने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत बनना चाहता है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई सीन फील करना चाहता है। डिफरेंस बहुत बड़ा है। यहीं पर ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं। वो इस फीलिंग को रोमांस समझ लेते हैं, वो इस कंफर्ट को इंटेंशन समझ लेते हैं और फिर एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं। लेकिन आज के इस पार्ट का गोल सिर्फ इतना है, तुम्हें ये समझाना कि कनेक्शन का पहला स्टेप अट्रैक्शन नहीं होता, कनेक्शन का पहला स्टेप सेफ्टी होता है। एक स्टेबल इंसान का सबसे बड़ा वेपन उसकी शक्ल नहीं होती, उसकी बातें नहीं होती, उसकी पॉपुलैरिटी भी नहीं होती। उसका सबसे बड़ा वेपन होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। जब कोई इंसान हर बात पे रिएक्ट नहीं करता, हर साइलेंस को थ्रेट नहीं मानता, हर डिस्टेंस को रिजेक्शन नहीं समझता, तो उसकी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। हैवी का मतलब स्कैरी नहीं, हैवी का मतलब ग्राउंडेड। और ग्राउंडेड इंसान के पास लोग अपनी असली बातें लेकर आते हैं, ना इसलिए क्योंकि वो क्लेवर होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सेफ होता है। इस पहले पार्ट का सार सिंपल है। अट्रैक्शन का बेस लुक्स नहीं, अट्रैक्शन का बेस मैनिपुलेशन नहीं, अट्रैक्शन का बेस इमोशनल सेफ्टी है। और इमोशनल सेफ्टी सिर्फ वही इंसान क्रिएट कर सकता है जो खुद के इमोशंस का गुलाम नहीं होता। आगे के पार्ट्स में हम बात करेंगे साइलेंस और प्रेजेंस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्यों काम लोग ज़्यादा याद रहते हैं, बाउंड्रीज का अट्रैक्शन से क्या लेना देना है, और कैसे बिना चेस किए तुम्हारी प्रेजेंस वेट कैरी करती है। ज्यादा लोग बोलते इसलिए हैं क्योंकि वो खाली जगह से डरते हैं। साइलेंस उन्हें ऑकवर्ड लगता है। उन्हें लगता है अगर वो चुप रहे तो सामने वाला इंटरेस्ट लूज कर देगा। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। साइलेंस इंटरेस्ट कम नहीं करता, साइलेंस वैल्यू को रिवील करता है। जब कोई इंसान हर मोमेंट फिल करने की कोशिश नहीं करता, जब वो हर पॉज को जोक या एक्सप्लेनेशन से कवर नहीं करता, तो उसकी प्रेजेंस नेचुरली अलग लगती है। वो डेस्परेट नहीं लगता, वो इनसिक्योर नहीं लगता, वो सेल्फ कंटेन्ड लगता है। और सेल्फ कंटेन्ड इंसान सबकॉन्शियसली पावरफुल फील होता है। एक सिंपल रूल याद रखो, जो इंसान अपने साथ कंफर्टेबल होता है, उसके आसपास लोग भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए काम लोग ज्यादा याद रहते हैं। वो ड्रामेटिक नहीं होते, वो लाउड नहीं होते, वो अटेंशन मांगते नहीं, वो बस स्पेस होल्ड करते हैं। स्पेस होल्ड करने का मतलब होता है तुम सामने वाले को बोलने देते हो, तुम बीच में इंटरप्ट नहीं करते, तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। और जब कोई इंसान बिना फियर के बोल सकता है, तो उसके दिमाग में एक सिग्नल जाता है, यहां मुझे प्रूव नहीं करना पड़ रहा। यहीं से बनती है इमोशनल ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब चेज करना नहीं होता, ग्रेविटी का मतलब होता है लोगों का तुम्हारी तरफ नेचुरली लीन करना। जैसे ही तुम ज्यादा एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, ज्यादा जस्टिफाई करना बंद कर देते हो और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो, तुम्हारी प्रेजेंस का वेट बढ़ने लगता है। मिस्ट्री का मतलब कोल्ड होना नहीं होता। मिस्ट्री का मतलब होता है तुम अपनी पूरी कहानी हर किसी के सामने नहीं खोलते। तुम सेलेक्टिव होते हो, मेजर्ड होते हो, और जो चीज लिमिटेड होती है, दिमाग उस पर ज्यादा ध्यान देता है। यह एक बड़ी गलती होती है जो ज्यादा लोग करते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा अटेंशन मिलता है, वो ओवर शेयर कर देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी सारी इमोशनल हिस्ट्री। इससे क्लोजनेस नहीं बढ़ती, इससे इमोशनल वेट कम हो जाता है।
साइकोलॉजी कहता है जो इंसान अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकता है वो दूसरों के इमोशंस को भी स्टेबल फील करवाता है। इसीलिए इमोशनल डिसिप्लिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता, ये सामने वाले के लिए भी कंफर्ट क्रिएट करता है। इस स्टेज पर लोग एक बात नोटिस करते हैं, तुम एंटरटेनिंग नहीं हो, तुम रिलायबल हो, तुम लाउड नहीं हो, तुम सेफ हो। और लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन एक्साइटमेंट से नहीं, सेफ्टी से सर्वाइव करता है। इस पार्ट का सार क्लियर है, साइलेंस इनसिक्योरिटी नहीं, स्ट्रेंथ हो सकती है। मिस्ट्री का मतलब हाइडिंग नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ओवर शेयरिंग अट्रैक्शन को कम करता है। काम प्रेजेंस इमोशनल ग्रेविटी बनाती है। जब इंसान अपने वर्ड्स को कंट्रोल करता है तब लोग उसकी प्रेजेंस को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे बाउंड्रीज और इमोशनल डिसिप्लिन पर, कैसे ना कहना, कैसे ओवर अवेलेबिलिटी से बचना और कैसे बिना अनाउंस किए अपनी वैल्यू मेंटेन करना इंसान को रेयर बना देता है। ज़्यादा लोग इसलिए अट्रैक्टिव नहीं लगते क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास बाउंड्रीज नहीं होती। बाउंड्री का मतलब रूड होना नहीं होता। बाउंड्री का मतलब होता है तुम्हें पता है तुम कहाँ तक जाओगे और कहाँ रुक जाओगे। जो इंसान हर वक्त अवेलेबल होता है, हर चीज़ के लिए हाँ बोल देता है और हर बिहेवियर टॉलरेट करता है, वो अच्छा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है और प्रिडिक्टेबिलिटी रिस्पेक्ट को खा जाती है। साइकोलॉजी का एक हार्ड ट्रूथ याद रखो, जो चीज़ आसानी से मिल जाए दिमाग उसे वैल्यू देना बंद कर देता है। इसलिए इमोशनल डिसिप्लिन ज़रूरी होती है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब फीलिंग्स को दबाना नहीं होता, इसका मतलब होता है फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल। जब कोई तुम्हें लेट रिप्लाई करता है तुम तुरंत मूड ऑफ नहीं करते। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तुम अपनी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन नहीं करते। जब कोई डिस्टेंस बनाता है तुम चेज मोड में नहीं जाते। ये सब स्ट्रेंथ के साइंस हैं, इंडिफरेंस के नहीं। बाउंड्री का सबसे पावरफुल फॉर्म होता है टाइम डिसिप्लिन। तुम हर वक्त अवेलेबल नहीं रहते। तुम अपनी जिंदगी को दूसरों के शेड्यूल के अराउंड डिजाइन नहीं करते। तुम अपनी प्रायोरिटीज पहले रखते हो, फिर लोगों को उनमें फिट करते हो। इससे तुम डिस्टेंट नहीं लगते, इससे तुम बैलेंस्ड लगते हो। इमोशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि तुम परफेक्ट हो। इसका मतलब होता है तुम अपनी डिग्निटी लूज नहीं करते। कोई रूड है, तुम रूड नहीं बनते। कोई मैनिपुलेटिव है, तुम ड्रामेटिक नहीं होते। तुम कामली स्टेप बैक कर लेते हो। और स्टेप बैक करना कभी कभी सबसे लाउड मैसेज होता है। यहां एक सटल शिफ्ट होता है। तुम लोगों को इंप्रेस करना बंद कर देते हो और लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। तुम ये नहीं सोचते मैं पसंद आया या नहीं, तुम सोचने लगते हो ये इंसान मेरी एनर्जी के लायक है या नहीं। ये ईगो नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। साइकोलॉजी कहता है जिस इंसान के पास स्टैंडर्ड्स होते हैं लोग उसके बिहेवियर को टेस्ट करते हैं। लेट रिप्लाईज, मिक्स्ड सिग्नल्स, बाउंड्री पुशिंग। और जब तुम हर टेस्ट पर शांत रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो और अपनी लाइन क्रॉस नहीं होने देते, तो सामने वाले के दिमाग में एक बात क्लियर हो जाती है, इस इंसान को लाइटली ट्रीट नहीं किया जा सकता। इस पार्ट का सार क्रिस्टल क्लियर है। ओवर अवेलेबिलिटी वैल्यू को कम करती है, इमोशनल डिसिप्लिन पावर को स्टेबल रखता है, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट क्रिएट करती हैं, स्टैंडर्ड्स अट्रैक्शन को फिल्टर करते हैं। जब तुम अपनी वैल्यू बोलते नहीं सिर्फ जीते हो, तब दुनिया उसे महसूस करने लगती है। आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे सबसे रेयर क्वालिटी पर, डिटैच्ड प्रेजेंस। कैसे केयर करते हुए भी खुद को लूज नहीं करना और कैसे कनेक्शन चाहते हुए भी अपनी पीस प्रोटेक्ट करना तुम्हें ट्रूली अनफॉरगेटेबल बना देता है। सबसे रेयर क्वालिटी वो नहीं होती जो दिखाई जाए, सबसे रेयर क्वालिटी वो होती है जो महसूस होती है। उसका नाम है डिटैच्ड प्रेजेंस। डिटैच्ड का मतलब कोल्ड होना नहीं होता। डिटैच्ड का मतलब होता है तुम केयर करते हो लेकिन तुम अपनी पीस के बदले केयर नहीं करते। ज्यादा लोग दो एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं, या तो वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, साइलेंट, डिस्टेंट, वॉल्स के पीछे, या फिर वो ओवर अटैच्ड हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर गिविंग, ओवर रिएक्टिंग। लेकिन जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग होता है वो तीसरा रास्ता चूज करता है। वो प्रेजेंट होता है लेकिन डिपेंडेंट नहीं। वो इन्वेस्टेड होता है लेकिन डेस्परेट नहीं। वो क्लोज होता है लेकिन खुद को लूज नहीं करता। साइकोलॉजी का एक डीप ट्रूथ याद रखो, जिस इंसान को खोने का डर कंट्रोल नहीं करता उसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होती है,
क्योंकि जब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते तब सामने वाला खुद रुकना चूज करता है। प्रेशर लोगों को भगाता है, चॉइस लोगों को जोड़ता है, और चॉइस से जो कनेक्शन बनता है वो कंपल्शन से बने कनेक्शन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। डिटैच्ड प्रेजेंस का मतलब होता है तुम सुनते हो बिना तुरंत फिक्स किए, तुम सपोर्ट करते हो बिना कंट्रोल लिए, तुम केयर करते हो बिना एक्सपेक्टेशन चिपकाए। ये बैलेंस आसान नहीं होता, लेकिन यही इंसान को रेयर बना देता है। इस स्टेज पर एक सटल शिफ्ट होता है। तुम चेज नहीं करते, तुम सिलेक्ट करते हो, तुम प्रूव नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम डिमांड नहीं करते, तुम अलाउ करते हो। और जो अलाउ कर सकता है वो फोर्स करने वाले से हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है। डिटैचमेंट का मतलब इंटरेस्ट खत्म होना नहीं, डिटैचमेंट का मतलब एक्सपेक्टेशन का कंट्रोल होना है। तुम किसी को पसंद कर सकते हो फिर भी अपनी रूटीन, अपने गोल्स और अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये एरोगेंस नहीं होता, ये सेल्फ वर्थ होता है। इस पूरे वीडियो का फाइनल ट्रूथ सिंपल है। अट्रैक्शन तुम्हारी लुक्स से शुरू हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी से बनता है, और रिस्पेक्ट के बिना कोई भी कनेक्शन लॉन्ग टर्म टिक नहीं सकता। अगर तुम्हें समझ आ गया हो कि रियल पावर मैनिपुलेशन में नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल में होती है, तो कमेंट्स में लिखो काम इज पावर। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो चेज करते करते थक गए हैं और अब अपनी वैल्यू को शांत तरीके से जीना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम ट्रिक्स नहीं सिखाते, हम इनर स्ट्रेंथ, इमोशनल मास्टरी और रियल साइकोलॉजिकल पावर बिल्ड करते हैं। याद रखो, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाती।